लाइव लिख के तो आ रहा है। आई थिंक लाइव स्टार्ट हो चुका है, पर अभी कोई आया नहीं है। मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। कोई आ गया है, कोई व्यक्ति आ गया है। जो भी आया है उसका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत नमस्कार आपको। और जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। आपको समय पता ही है कि इसका जो समय है मोतीवन के पेज का वो फिक्स है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोतीवन से जुड़े हुए लोग। मोतीवन की जो पूरी टीम है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। आप सबसे कुछ नए लोगों से मिलूँगी, अच्छी अच्छी बातें करूँगी और आपको सुनाऊँगी कविताएं और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स भी पढ़ूँगी। और मोतीवन की बात मैं कर रही थी कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं कवियों को। आजकल लॉकडाउन में जब सब घर में बैठे हुए थे उस टाइम पे भी इन्होंने बहुत सारे कवियों की नई नई जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनकी वीडियो लगातार अपलोड की ताकि हम घर पे बैठे बोर ना हो बिल्कुल भी। और जिन जिन लोगों को मंच नहीं मिल पाता है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज भी इन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है कि मुझे इन्होंने मेरी पंक्तियां जो हैं वो पोस्टर के रूप में बनाकर, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस भी है, मुझे दी थी और मैंने उसको शेयर भी किया है और बहुत सुंदर उसको सजा के डेकोरेट करके उन्होंने मुझे भेजा था। तो मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी कुछ लोग आ गए हैं, अब मैं उनसे भी राम राम कर लेती हूँ। अरे वाह, अनुराग अगम जी आ गए हैं। सर आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत अच्छे कवि हैं अनुराग सर और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। शिवम यादव जी आपका स्वागत है। संजय शाह बड़े भैया आपको प्रणाम। और मोतीवन आप भी स्वागत कर रहा है। मोतीवन बहुत बहुत आभार आपका। मोतीवन आपकी तारीफ़ मैंने पहले तारीफ़ क्या मतलब जो सच बात है वही मैंने कही है। और अनुराग जी लिख रहे हैं स्वागत है कवि संजय शाह जी। अच्छा, संजय शाह जी का स्वागत अनुराग जी कर रहे हैं। प्रवेश कुमार जी स्वागत है। कल्पना जी, जी प्रवेश कुमार जी बहुत बहुत नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आप जुड़े। और लगभग 10-11 लोग जुड़ चुके हैं। अब मुझे शुरू करना चाहिए अपना काव्य पाठ। तो ये सावन का जो महीना चल रहा है, ये धार्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तब भी हम इसको बहुत उन्नत पाते हैं, क्योंकि महादेव का ये माना जाता है कि महादेव की पूजा इस महीने में करने से मनवांछित फल मिलता है। और कुमारी कन्याएं जो हैं वो महादेव का व्रत भी करती हैं, सावन के सोमवार करती हैं। वो उसका रीज़न उनका अपना है, पर बहुत सारे कुमार भी हैं जो करते हैं ये व्रत, उनके अपने रीज़न हैं। तो मैं महादेव को एक छंद के माध्यम से प्रणाम करते हुए प्रारंभ करना चाहती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी से अनुमति लेते हुए मैं प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। आप सभी से मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ। कल्पेंद्र कश्यप जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुझे इस स्टेज पर लेकर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर ये भोलेनाथ के लिए छंद पढ़ने जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। अनुराग सर आप घनाक्षरी और छंद के विषय में बहुत जानते हैं, तो आप इस छंद पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सुनिए कि ध्यानी तू ध्यान में खोया कहाँ है, ध्यानी इधर कुछ ध्यान तो दे। वैसे पूछा जाता है कि मेरी आवाज़ आ रही है ठीक, मेरी वीडियो आ रही है ठीक। मैंने नहीं पूछा है तो आप अपनी तरफ से भी बता दीजिए। वैसे आ ही रही होगी क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो आ रही होगी, नहीं तो किसी ने लिख ही दिया होता। तो ये छंद कि ध्यानी तू ध्यान में खोया कहाँ है, ध्यानी इधर कुछ ध्यान तो दे। ध्यानी तू ध्यान में खोया कहाँ है, ध्यानी इधर कुछ ध्यान तो दे। महादानी तो दान ही भूल गया है, दानी मुझे कुछ दान तो दे। महादानी तो दान ही भूल गया है, दानी मुझे कुछ दान तो दे। लघु दे गुरु दे धन दे ज्ञान दे, कम दे कुछ दे पर ज्ञान तो दे। लघु दे गुरु दे धन दे ज्ञान दे, कम दे कुछ दे पर ज्ञान तो दे। सुख दे दुख दे यश अपयश दे, वरदानी मुझे वरदान तो दे।
सुख दे दुख दे यश अपयश दे, वरदानी मुझे वरदान तो दे। तो भगवान भोलेनाथ से एक निवेदन कि हे वरदानी, कुछ तो दे, कुछ वरदान तो दे। और आप सबके लिए भी मंगल कामनाएं करती हूँ भोलेनाथ से कि भोलेनाथ आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी करें। मोहित कश्यप जी जुड़ गए हैं, सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार आपको, प्रणाम आपको। और आप शेयर भी कर सकते हैं तो कुछ और लोग भी जुड़ जाएंगे, तो मैं भी कुछ नए लोगों से मिल पाऊँगी और नए लोग मुझसे जुड़ पाएंगे, मुझे जान पाएंगे कि मैं भी थोड़ा बहुत कुछ कविताएं वगैरह करती हूँ। तो सावन के महीने की बात की है, तो हालांकि मैंने सर से पूछा था कल्पेंद्र सर से कि मैं क्या सुनाऊंगी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस महीने में क्या होता है कि मैं बेसिकली यूपी से हूँ, तो वहाँ पर सावन के महीने में महिलाएं जब झूला झूलने के लिए जाती हैं, रात में मैं भी जाती थी अपनी भाभीयों को लेकर के क्योंकि दिन में बहुओं का गाँवों में बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब मैं जाती थी तो जब झूला झूलते थे तो झूले पे बैठ के फिर उन लोगों को गाना गाना पड़ता था। तो वो जो गीत गाती थी उसको सावन गीत या कजरी गीत कहा जाता था। तो मैंने भी कुछ वैसा लिखने का प्रयास किया है। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो लिख रहे हैं कजरी गीत, तो मैंने भी एक प्रयास किया है। मुझे थोड़ा सा याद है, बाकी मैं जहाँ पे बोलूँगी थोड़ा सा मैं मदद ले लूँगी। तो देखिएगा, ये कजरी मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। इसमें कुछ जो शब्द हैं वो अवधी भाषा के हैं और खड़ी बोली मिश्रित है, क्योंकि बेसिकली ये जो होती है कजरी अवधी भाषा में ही ज़्यादातर होती है, पर मैंने इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए प्रयोग किया है कि इसमें थोड़ी सी खड़ी बोली में मैंने कहने का प्रयास किया है। वो मैं आपके बीच में रखती हूँ, सुने। इसकी धुन बहुत अच्छी लगती है, मुझसे थोड़ी सी कम बन पाई है क्योंकि अभ्यास नहीं हुआ है, पर मैं आपके बीच में रखती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और सराहेंगे। सुनिएगा। के अरे रामा सावन परे हिंडोरा दुखत मन मोरा रे हारी। इसकी भूमिका में इतना कहना चाहती हूँ कि आप सबने वो गीत सुना होगा, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकिया दी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। तो इसकी भूमिका जो है वो गीत है, सुनिएगा। राज अग्रवाल जी नमस्ते सर, आपका स्वागत है। ये गीत मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप सुनिए। के अरे राम सावन परे हिंडोरा दुखत मन मोरा रे हारी। के अरे रामा झूले सखी सहेली ओ झूले छोरी छोरा रे हारी। के अरे रामा सावन परे हिंडोरा दुखत मन मोरा रे हारी। और क्योंकि प्रियवर पास नहीं है, वो परदेश में है, तो क्या कहती है ये महिला कि मुझको झूला कौन झुलावे, मान सहित कर गही बैठावे। मुझको झूला कौन झुलावे, मान सहित कर गही बैठावे। के अरे रामा जाई बस्यो परदेस नायो पिए मोरा रे हारी। के अरे रामा सावन परे हिंडोरा दुखत मन मोरा रे हारी। सुधीर यादव जी स्वागत है। और जब प्रियवर परदेश में होता है और बहुत समय से नहीं आ रहा होता है, तो गांव की जो औरतें हैं वो किस तरह से डराती हैं कि तुम्हारा जो पति है वो तो बहुत भोला है और उसको किसी ने बहला फुसला लिया होगा, ऐसी बातें होती हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि टोला पड़ोसी बहुत डरावे, कैसी कैसी बात बतावे। टोला पड़ोसी बहुत डरावे, कैसी कैसी बात बतावे। के अरे राम कोई न लिए भरमाए हमार पिए भोरा रे हारी। भोरा मतलब भोला। के अरे राम कोई न लिए भरमाए हमार पिए भोरा रे हारी। के अरे राम सावन परे हिंडोरा दुखत मन
हारी। हिंडोरा मतलब झूला होता है, ये आपको पता होगा। और ये सुनना ये पंक्तियाँ कि झमक झमक झम सावन बरसे, मन मोरा पिय मिलन को तरसे। झमक झमक झम सावन बरसे, मन मोरा पिय मिलन को तरस के। अरे रामा आवे पवन झकोरा, उड़त मन मोरा रे हारी। के अरे रामा सावन परे हिंडोरा, दुखत मन मोरा रे हारी। और ये अंतिम पंक्तियां हैं। हम पवन देवता कहते हैं, तो वैसे ही जो पुरवाई हवा होती है उसको देवी कहा है। गांव में पुरवाई को माई देवी ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत सुखद होती है। तो मैंने पुरवाई का लिया है एक उदाहरण, और ये कहने का प्रयास किया है कि जब पुरवाई आती है तो वो सिर्फ प्रियवर की खुशबू लेकर आती है, मेरे प्रियवर को क्यों नहीं लेकर आती। कि देवी पुरवैया जब आए, मेरे पिया जी की खुशबू लाए। देवी पुरवैया जब आए, मेरे पिया जी की खुशबू लाए। के अरे रामा मानो बहुत निहोरा, ले आओ पिए मोरा रे हारी। निहोरा मतलब एहसान। के अरे रामा मानो बहुत निहोरा, ले आओ पिए मोरा रे हारी। के अरे रामा सावन परे हिंडोरा, दुखत मन मोरा रे हारी। तो ये थी कजरी। आपको कैसी लगी? आप अच्छे कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक वाइक आप कर देंगे तो अच्छा लगेगा, और मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। इस बीच में और भी कुछ नए लोग जुड़ गए हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, 24-25 लोग, पर कमेंट कुछ ही लोग हैं जिनके रिपीट हो रहे हैं। अरे आप लोग भी कुछ लिख दो भाई, मुझे अच्छा लगेगा। देख रहे हो तो फिर ऐसा क्या है पर्दा कि आप कुछ लिख नहीं सकते? कुछ नहीं तो एक लाइक ही कर दो, कुछ तो कर दो, पता तो चले कि आप यहाँ पर हो। प्रवेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। राज अग्रवाल जी बहुत धन्यवाद। अनुराग सर बहुत धन्यवाद। कल्याण सिंह यादव जी आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। मोहित कश्यप जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार आप सबका। मैं वही कह रही हूँ कि रिपीट कमेंट दिख रहे हैं, बाकी लोग तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं। चलिए, जो भी जुड़े हैं सुन रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत बारंबार प्रणाम। और मैं आगे बात कहना चाहती हूँ कि ये बात हो गई, मैंने कहा था कि जो सावन है वो संबंधों को जीने का महीना होता है। अलग अलग तरह के जो संबंध होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की जो संवेदनाएं होती हैं, हम उनको इस मौसम में व्यक्त करते हैं। इस मौसम में हम एक त्यौहार भी मनाते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार। तो 4 पंक्तियाँ मैं कहना चाहती हूँ, एक मुक्तक आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ इस मुक्तक पर। सुनो कि एक बहन क्या चाहती है कि उम्र मांगे है, बड़ी चैनो अमन मांगे है। राज अग्रवाल जी कह रहे हैं दी आपके स्वर बहुत अच्छे हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कि उम्र मांगे है, बड़ी चैनो अमन मांगे है। उम्र मांगे है, बड़ी चैनो अमन मांगे है। घर में बरकत रहे हो मेल, ये धन मांगे है। घर में बरकत रहे हो मेल, ये धन मांगे है। दुआ में हाथ उठाए हुए जाने क्या क्या, भाइयों के लिए सावन में बहन मांगे है। भाइयों के लिए सावन में बहन मांगे है। तो बहन जहाँ भी रहती है अपने भाइयों के लिए ढेर सारी बहुत सारी दुआ करती रहती है, और भाई भी जहाँ रहते हैं वो वहाँ से अपनी बहनों को अपना आशीर्वाद पहुँचाते रहते हैं। और इस बार तो ऐसा चक्कर है कि बहुत सारी बहनें जो हैं अपने भाइयों के पास नहीं जा सकती हैं, बस ये दुआओं का ही आदान प्रदान जो है वो हो सकता है। मैं भी नहीं जा पाऊँगी, मेरे भी भाई बहुत दूर हैं, और ऐसा है कि कोई इस समय आने जाने का ना तो वो सेफ़ है और ना ही इतनी कुछ सुविधा है कि हम लोग जा सकें। तो इस बार इसने जो है सारे त्योहारों का सत्यानाश कर दिया है। लेकिन
दुआएं भेजने के लिए और संवेदनाएं भेजने के लिए, प्यार भेजने के लिए किसी यातायात, किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए हमारी भावनाएं पर्याप्त होती हैं। तो ये एक बहन की तरफ से उसके भाइयों के लिए दुआ। और कुछ बातें करना चाहती हूँ क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस भी है, तो मैं कुछ वो बातें भी करना चाहती हूँ, कुछ देशभक्ति की बातें, कुछ शहीदों का स्मरण करना चाहती हूँ। आदरणीय PK आज़ाद सर जी जुड़े हैं। सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और जब बहुत कहते हैं ना, एक क्वालिटी वाले लोग जब जुड़े होते हैं तो एक घबराहट भी होती है कि कहीं हम कुछ ऐसा ना बोल दे कि अरे क्या बोल दिया, और ऊर्जा भी मिलती है। तो दोनों बातें होती हैं, मतलब डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोई कमी हो तो आप मुझे बाद में बताइएगा, अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो आपसे बिल्कुल मैं प्रतिक्रिया लूँगी। और मैं शहीदों की बात कर रही थी, मैं शहीदों को प्रणाम करना चाहती थी। कुछ पंक्तियाँ मैंने नई लिखी हैं, वो मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर कुछ पंक्तियाँ और हैं वो आपके बीच में रखती हूँ। सुनिएगा। जैसे हम शहीदों के लिए कहते हैं, तो हम कहते हैं कि शहीद जो हैं अमर होते हैं। तो वो अमर क्यों होते हैं? तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो हो गया इस राष्ट्र का, कभी खुद की खातिर जिया नहीं। जो हो गया इस राष्ट्र का, कभी खुद की खातिर जिया नहीं। लिखी अमर गाथा रक्त से, कभी आंसुओं से लिखा नहीं। इतिहास रच कर रख दिया, निज शौर्य का बलिदान का। कभी मौत से जो डरा नहीं है, इसीलिए वो मरा नहीं। कभी मौत से जो डरा नहीं है, इसीलिए वो मरा नहीं। हमने बहुत बार सुना है ये कि गब्बर सिंह वो कह के गया, जो डर गया वो मर गया। तो जो नहीं डरा वो नहीं मरा, इसलिए वो अमर होते हैं, क्योंकि वो नहीं डरते। PK आज़ाद सर कह रहे हैं नहीं नहीं आप अच्छा पढ़ती हैं। अब अगर मैं नहीं नहीं के बीच में कॉमा नहीं लगाऊंगी तो ये हो जाएगा नहीं नहीं आप अच्छा पढ़ती हैं, मतलब आप अच्छा नहीं पढ़ती हैं। लेकिन मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि वो मैं लगा दूँगी तो अच्छा बन जाएगा। और पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चाहिए। और आप मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बढ़िया शुभकामनाएँ ही दे रहे हैं, दुआ ही कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ, 4 पंक्तियों में प्रणाम करना चाहती हूँ शहीदों को। ये पंक्तियाँ मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, पर मुझे बहुत प्रिय हैं, इसलिए भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। और यही पंक्तियाँ जो हैं मोतीवन की जो टीम है उसने बहुत सुंदर सजा के आज मुझे सुबह सुबह भेजी थी। तो अब मैं आपका एक बार पुनः आभार करती हूँ और ये पंक्तियाँ आपके बीच में रखती हूँ। कि सीमा पर बलिदान हो गए, दुश्मन को ललकारा भी। सीमा पर बलिदान हो गए, दुश्मन को ललकारा भी। अंदर बाहर घुसकर मारा, शत्रु हमेशा हारा भी। अंदर बाहर घुसकर मारा, शत्रु हमेशा हारा भी। रक्त बहाने वालों तुम पर अश्रु बहाना ठीक नहीं। रक्त बहाने वालों तुम पर अश्रु बहाना ठीक नहीं। सारा देश सलाम कर रहा, एक प्रणाम हमारा भी। सारा देश सलाम कर रहा, एक प्रणाम हमारा भी। सारा देश सलाम कर रहा, एक प्रणाम हमारा भी। उमा शंकर जी जुड़े हैं, कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, राधे कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार, आप आए, अच्छा लगा आपने समय निकाला। PK आज़ाद जी कह रहे हैं वाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग भी सुन रहे हैं आप सबका बहुत बहुत आभार। और एक गीत छोटा सा आपके बीच में रखना चाहती हूँ इन्हीं भावों के साथ, कि शहीद की बात कर रही हूँ मैं, ऐसी बातें हालांकि कम करती हूँ, पर ये यहाँ पे मुझे अवसर मिला है, मोतीवन ने मुझे अवसर दिया है, तो मैं कुछ पुरानी चीज़ें ना पढ़कर कुछ नई नई बातें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। और एक गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ। आज
कारगिल विजय दिवस है तो मैं शहीदों के लिए एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कभी एक गीत लिखा था, 4 पंक्तियाँ उसकी भूमिका में, और उसके बाद ये गीत की जब एक जो पत्नी होती है वो अपने पति को देश की सुरक्षा के लिए विदा कर रही होती है तो उसके मन में क्या भाव होते हैं, वो एक गीत आपके बीच में रखूँगी। 4 पंक्तियाँ उस गीत की भूमिका में पढ़ना चाहती हूँ। और भूमिका में देने से पहले मैं पानी भी लेती हूँ क्योंकि प्यास लग गई है मुझे और मैं और सुई लगा सकूँ इसलिए। जी, ये मुक्तक आपके बीच में रखती हूँ, सुनिए। कि भारत माँ का आशीष मिले, सीमा पर दुश्मन सफा करे। एक पत्नी जब अपने पति को विदा करती है उस समय उसके मन में क्या चल रहा होता है वो मैं आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। कि भारत माँ का आशीष मिले, सीमा पर दुश्मन सफा करे। उनके नापाक इरादों को नाकामयाब हर दफा करे। उनके नापाक इरादों को नाकामयाब हर दफा करे। अपना जीवन धन सौंप रहे माँ, चल रहे मेरा सुहाग। अपना जीवन धन सौंप रहे माँ, चल रहे मेरा सुहाग। मैं उसके नाम का जाप करूं, वो वंदे मातरम जपा करे। मैं उसके नाम का जाप करूं, वो वंदे मातरम जपा करे। अनूप कश्यप जी कह रहे हैं भारत माता की जय। जी बिल्कुल, भारत माता की जय हो, जय हिंद, जय भारत। पीके आज़ाद सर कह रहे हैं जय हो कल्पना जी। अरे सर, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश कश्यप जी, आपका बहुत स्वागत है और बहुत बहुत प्रणाम आपको। और गीत आपके बीच में रखती हुई सुनिएगा। क्या कहती है वो पत्नी जब अपने पति को विदा कर रही होती है? कि तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। हमारी याद आएगी जरा, सच सच बताना तुम। हमारी याद आएगी जरा, सच सच बताना तुम। तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। हमारी याद आएगी जरा, सच सच बताना तुम। और कहती है कि अभी मेहंदी नहीं छूटी हथेली से कलाई से। तुम्हारे साथ आए हैं बिछड़ कर माँ से भाई से। अभी मेहंदी नहीं छूटी हथेली से कलाई से। तुम्हारे साथ आए हैं बिछड़ कर माँ से भाई से। सुरक्षा से हमारे देश की रक्षा जरूरी है। तुम्हें सीमा पे जाना और हम डरते जुदाई से। तुम्हें सीमा पे जाना और हम डरते जुदाई से। तो जब जा ही रहे हो तो एक कसम, कि कसम तुमको यही देते हैं हम दिल से मोहब्बत से। कसम तुमको यही देते हैं हम दिल से मोहब्बत से। कभी भी शत्रु के आगे ना अपना सर झुकाना तुम। कभी भी शत्रु के आगे ना अपना सर झुकाना तुम। तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। हमारी याद आएगी जरा, सच सच बताना तुम। इसी बीच हमारे बीच राजीव अग्रवाल जी आ गए हैं। बड़े भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत प्रणाम। कुमार सौंदर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पीके आज़ाद जी सुन रहे हैं, सर आपका बहुत बहुत आभार। जितने लोग भी सुन रहे हैं आपका बहुत बहुत आभार। और ये अगला बंदा आपके बीच में रखती हूँ। पत्नी कहती है कि तुम्हारे प्यार के साए में हम दिन रात जागेंगे। तुम्हारे प्यार के साए में हम दिन रात जागेंगे। हिफाजत माँ की करना तुम, दुआ हम रब से मांगेंगे। तुम्हारे प्यार के साए में हम दिन रात जागेंगे। हिफाजत माँ की करना तुम, दुआ हम रब से मांगेंगे। तुम्हारी याद आएगी, डराएगा
सबसे ज्यादा है। तुम्हारी जिंदगी पर देश का हक सबसे ज्यादा है। इसे ही याद रखना और सब कुछ भूल जाना तुम। इसे ही याद रखना और सब कुछ भूल जाना तुम। तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। हमारी याद आएगी, जरा सच सच बताना तुम। और इसका अंतिम बंद रखती हूँ, हालांकि इसमें 2 बंद और हैं, लेकिन उनको छोड़कर ये अंतिम बंद में रखती हूँ इस गीत का। क्या कहती है वो पत्नी कि यकीन मुझको है आखिर में मेरा दिलदार जीतेगा। यकीन मुझको है आखिर में मेरा दिलदार जीतेगा। वो दुश्मन मात खाएगा, मेरा एतबार जीतेगा। यकीन मुझको है आखिर में मेरा दिलदार जीतेगा। वो दुश्मन मात खाएगा, मेरा एतबार जीतेगा। ये जीवन देश हित में काम आने से बड़ा क्या है। ये जीवन देश हित में काम आने से बड़ा क्या है। अगरचे मौत भी आई तो मेरा प्यार जीतेगा। अगरचे मौत भी आई तो मेरा प्यार जीतेगा। अगरचे मौत भी आई तो मेरा प्यार जीतेगा। तिरंगे में लिपट कर भी जो आए हम न रोएंगे। तिरंगे में लिपट कर भी जो आए हम न रोएंगे। मगर चेहरे पे अपने जीत की मुस्कान लाना तुम। मगर चेहरे पे अपने जीत की मुस्कान लाना तुम। तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। हमारी याद आएगी, जरा सच सच बताना तुम। हमारी याद आएगी, जरा सच सच बताना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं, इतने प्यार से सुन रहे हैं और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब मैं थोड़े से कमेंट पढ़ लेती हूँ। अनुराग जी कह रहे हैं वाह वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनूप कश्यप जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पी के आज़ाद जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमार जी वेलकम। अच्छा, प्रवेश कुमार जी किसी का स्वागत कर रहे हैं, ब्रह्म शंकर जी का। ब्रह्म शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको प्रणाम, आपका अभिनंदन। राजीव अग्रवाल जी, कुमार सौंदर्य जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और कुछ आगे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कुछ और रचनाएं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या कुछ मुक्तक आपके बीच में रखती हूँ और उसके बाद एक गीत आपके बीच में रखूँगी और एक नज़्म हो, आप पहले पढ़ चुकी हैं। घनाक्षरी सुना दीजिए। मुबारक हो, बहुत सुंदर। जी सर, घनाक्षरी मैं सुनाऊंगी, अभी वो मैं बाद में सुनाऊंगी क्योंकि उसका क्रम मुझे लगता है बाद में है। कुछ और अच्छा अक्सर होठों पर लोगों के। एक गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। अभी जब लॉकडाउन था उस समय वो गीत जो है बना था, तो मुझे लगता है कि वो गीत मैं पढ़ दूँ। बहुत ही आसान सा और बहुत ही मासूम भावों के साथ वो गीत लिखा है, तो वो गीत मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ कि जब लॉकडाउन था 3 महीने का, उसके बाद जब अनलॉक हुआ तो दिल्ली में जो लोग रहते थे वो भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, तो जो बाहर रह रहे हैं वो कहाँ से मिलेंगे। किसी की पत्नी यहाँ पर है और पति कहीं और है, ऐसी भी स्थितियाँ बनी, ऐसी परिस्थितियाँ हुई। और भी जो जोड़े होते हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए और जो मित्र होते हैं वो भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। और मैं भी अपने दोस्तों से बहुत दिन से नहीं मिली हूँ, तो इसलिए उनको मैंने बहुत मिस किया। और जब इतने लंबे समय के बाद अपने किसी ख़ास से मिलते हैं तो उस समय क्या स्थितियाँ होती हैं
और क्या गीत बनता है, वो गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। वो गीत आप सुने। जी पी के आज़ाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ये गीत सुनिए। मैं पहली बार पढ़ रही हूँ ये गीत, अभी मैंने नहीं पढ़ा है कहीं, पर मुझे पसंद है और उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। आसान सा गीत है सर, आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। अनुराग सर सुनिएगा। कि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शब्द नहीं निकलते हैं, और पता ही है कि जब काफ़ी टाइम बाद किसी को देखते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं और आंसू निकलने लगते हैं। मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तब मैंने ये गीत लिखा था, सुनिएगा। कि ये तो तेरा प्यार नहीं है, 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 ये तो तेरा प्यार नहीं है। आँखों में आंसू भर लेना, ये मेरा सत्कार नहीं है, ये तो तेरा प्यार नहीं है, ये तो तेरा प्यार नहीं है। आँखों में आंसू भर लेना, ये मेरा सत्कार नहीं है। और ये बंद कि बहुत दिनों में मैं आई हूँ, कितनी आशाओं को लेकर, बहुत दिनों में मैं आई हूँ, कितनी आशाओं को लेकर। आओ तो थोड़ा सा हंस लें, आओ तो थोड़ा सा हंस लें, हंसना कुछ बेकार नहीं है। आओ तो थोड़ा सा हंस लें, हंसना कुछ बेकार नहीं है। ये तो तेरा प्यार नहीं है, ये तो तेरा प्यार नहीं है। और ये बंद कि सारा जीवन पड़ा हुआ है, जब जी में आए रो लेना। भाई अभी आप मिलने के बाद जाओगे, उसके बाद समय ही समय है। सारा जीवन पड़ा हुआ है, जब जी में आए रो लेना। आज मिलन का दिन है कोई, आज मिलन का दिन है कोई, रोने का त्योहार नहीं है। आज मिलन का दिन है कोई, रोने का त्योहार नहीं है। ये तो तेरा प्यार नहीं है, ये तो तेरा प्यार नहीं है। और ये अंतिम पंक्तियां हैं, देखिएगा। कि तुम्हें देखने आई हूँ मैं, चुप हूँ तो तुम ही कुछ बोलो, तुमसे मिलने आई हूँ मैं, चुप हूँ तो तुम ही कुछ बोलो। रूठा ही पहले बोले तो, रूठा ही पहले बोले तो, ये भी उसकी हार नहीं है। रूठा ही पहले बोले तो, ये भी उसकी हार नहीं है। ये तो तेरा प्यार नहीं है, ये तो तेरा प्यार नहीं है। आँखों में आंसू भर लेना, ये मेरा सत्कार नहीं है। ये तो तेरा प्यार नहीं है,
धन्यवाद, आपने मेरे इस गीत को इतना सराहा। इतने अच्छे अच्छे कमेंट मैं देख रही हूँ, जल्दी जल्दी जा रहे थे, और अब मैं उनको पढ़ भी लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे गले को भी आराम मिल जाएगा और मेरा मन भी प्रसन्न हो जाता है जब मैं पढ़ती हूँ आपके अच्छे अच्छे से कमेंट। तो दिनेश कश्यप जी, अनुराग सर कह रहे हैं वाह वाह, बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र सत्यार्थी जी हैं आदरणीय, आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। दिनेश कश्यप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार, प्रणाम। दिनेश कश्यप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं। अनिल अहिरवार जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। पीके आज़ाद सर कह रहे हैं आज मिलन का दिन है कोई। जी जी सर, ऐसा होता है ना कि हम मिलते हैं तो रोना आ जाता है। काफ़ी दिनों बाद किसी को देखते हैं तो अपने आप ही आंखें नम हो जाती हैं, तो इसलिए ऐसा मोटिवेशन देने के लिए कि भाई रोना नहीं है, आज मिलन का दिन है, खुशी मनाओ। अनुराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोतीवन, बहुत खूब पढ़ रही हैं आप, बहुत बहुत आभार आपका। मोतीवन जी, आपने जो मुझे इतने अच्छे लोगों से जोड़ा है, इतने अच्छे लोगों के बीच में आप लेकर आए हैं, तो बस वही बात है कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई। इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है, कुछ भी योगदान नहीं है, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे पास जो थोड़ा बहुत बातें हैं वो मैं किए ले रही हूँ। इतने अच्छे लोगों से आपने मुझे जोड़ा है, और जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। अच्छा, जब जितनी बार मैं मोतीवन को देखती हूँ और कई बार मैं मोतीवन टाइप करती हूँ तो वो मोटिवेशन लिख जाता है, तो मोतीवन जो है वो मोटिवेशन का भी काम कर रहा है। तो इसके लिए भी मोतीवन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जो लोग भी जुड़े हुए हैं मोतीवन के साथ, उस पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहें। और आदरणीय दादा जगदीश मित्तल जी आ गए हैं। दादा, आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और मैं क्या कहूँ, आपको देख लेती हूँ तो एक ऊर्जा भी मिलती है, और कई बार लगता है कि अब बोलती बंद होने वाली है, तो लेकिन आपका आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और क्योंकि दादा आए हैं तो कुछ अब बढ़िया सी बात, कुछ एक अच्छी सी बात कर देना चाहती हूँ। और जैसे दादा का एक उद्देश्य होता है कि राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, तो इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह की कुछ बातें हैं जो मैंने कहने का प्रयास किया है। तो मैं एक छंद आपके बीच में रखना चाहती हूँ। जैसे अभी अनुराग सर कह भी रहे थे कि भाई घनाक्षरी सुनानी है, तो वो जो घनाक्षरी की बात है वो मैं करना चाहती हूँ यहाँ से, और कहना चाहती हूँ कि इस समय हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारे देश में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जैसा माहौल है, इस समय हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो एक निवेदन भी है, दादा को प्रणाम करती हूँ और चरणों में पंक्तियाँ रखती हूँ कि एक युद्ध सीमा पर लड़ता सैनिक हिंदुस्तान का, एक युद्ध सीमा पर लड़ता सैनिक हिंदुस्तान का, एक युद्ध भीतर बाकी लड़ना चीनी सामान का, एक युद्ध सीमा पर लड़ता सैनिक हिंदुस्तान का, एक युद्ध भीतर बाकी लड़ना चीनी सामान का। देश के अंदर बाहर दोनों समर साथ लड़ने होंगे, देश के अंदर बाहर दोनों समर साथ लड़ने होंगे। यही समय है राष्ट्रभक्ति का त्याग और बलिदान का, यही समय है राष्ट्रभक्ति का त्याग और बलिदान का। तो अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है वो हम सबको निभानी है, ये संकल्प हमें लेना है, और इस संकल्प से सारे देशवासियों को भी जोड़ना है। और चार पंक्तियों में एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का हम पानी पीते हैं, अन्न खाते हैं, जहाँ पर हम खेलकर बड़े हुए हैं, उस देश को अगर आज हमारी आवश्यकता है तो हमें उसके साथ बिल्कुल खड़े होना चाहिए। और आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, एक छंद रखना चाहती हूँ आपके बीच में कि देशवासियों है आज देश अर्थ संकट में, अब उत्पादन विदेशी अपनाइए। ये एक निवेदन है, इस समृद्ध मंच के माध्यम से, मोतीवन के पेज के माध्यम से एक निवेदन पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश से करना चाहती हूँ कि देशवासियों है आज देश अर्थ संकट में, अब उत्पादन विदेशी अपनाइए। राष्ट्र मुद्रा वृद्धि करो, ये भी राष्ट्रभक्ति ही है,
देश ने बनाया है तो देशी अपनाइए, राष्ट्र मुद्रा वृद्धि करो ये भी राष्ट्रभक्ति ही है। देश ने बनाया है तो देशी अपनाइए, कि देश की समृद्धि में सभी का योगदान, चीजें निज गांव नगर प्रदेश अपनाइए, कि गौरव बढ़ेगा पुष्ट होगा मान देश प्रेम। बंधु अब वस्तुएं स्वदेशी अपनाइए, बंधु अब वस्तुएं स्वदेशी अपनाइए। तो मुझे लगता है कि ये मेरा निवेदन आप सब स्वीकार करेंगे और अपने देश के लिए आप अपना कदम बढ़ाएंगे, अपना हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि आज उसे हमारी ज़रूरत है। तो हमें उसको संभालना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए। और जैसे मैं बात करती हूँ बेटियों की, मैं बात करती हूँ, आज मैंने हालांकि नहीं की है, पर मैं एक गीत ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ बेटियों के लिए। मुझे लग रहा समय भी काफ़ी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा एक दो रचनाएं और पढ़नी होंगी। तो वो एक गीत जो है मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ, और उस गीत की भूमिका में कहना चाहती हूँ 4 पंक्तियाँ। बेटियों की बात मैं करती हूँ, और अगर आप लोगों को मेरे बेटियों के गीत सुनने हो जो मैंने बेटियों पर लिखा है, इसी वजह से मुझे लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप YouTube पर देख सकते हैं। बेटियों के लिए मैंने जो गीत लिखे हैं उनको मैंने गाया है, जो भी प्रस्तुतियाँ YouTube पर है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और कुछ नया सा, एक अलग सा गीत जो है आपके बीच में रखना चाहती हूँ, एक मुक्तक उस गीत की भूमिका में, कि कहाँ अब गंगो जमुनी है हमारे देश का मौसम, कहाँ अब गंगो जमुनी है हमारे देश का मौसम। बिगाड़ा चिथड़ी लाशों ने शहर घर खेत का मौसम, बिगाड़ा चिथड़ी लाशों ने शहर घर खेत का मौसम। हमारी बेटियों को घर से बाहर कैसे जाने दें, मैं अपनी बेटियों को घर के बाहर कैसे जाने दूं। भयंकर चल रहा इस देश में अब रेप का मौसम, भयंकर चल रहा इस देश में अब रेप का मौसम। आप सब जानते हैं कि कितनी खराब परिस्थितियां हैं, पूरा विश्व परेशान है, लेकिन ऐसे समय में भी इस प्रकार की घटनाएं जब हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि पता नहीं मनुष्य के अंदर की मनुष्यता कहाँ है। तो पीड़ा वाली बात है, तो अब पीड़ा को कहने के लिए हम सब कविता का सहारा लेते हैं, और ये बात दूर तक इसलिए पहुंचाते हैं कि शायद हमारी कविता के माध्यम से ही कुछ लोग प्रेरणा लेके इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाएं और अपने देश को सजाने संवारने में और उसको सुंदर बनाने में अपना योगदान करें और अपनी छवि को सुधारें। एक गीत है आपके बीच में रखती हूँ, छोटा सा गीत है 3 मिनट का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े हुए हैं। ये गीत सुनिएगा, आपके बीच में रखती हूँ। एक कहानी मैं लिखूंगी, शब्द मेरा साथ दें तो। एक कहानी मैं लिखूंगी, शब्द मेरा साथ दें तो। एक कहानी मैं लिखूंगी, शब्द मेरा साथ दें तो। एक कहानी मैं लिखूंगी, शब्द मेरा साथ दें तो। के पंथ में बिखरी पड़ी हैं दुधमुही चिथरी कथाएं, पंथ में बिखरी पड़ी हैं दुधमुही चिथरी कथाएं। सो गई है मौन हो किसकी प्रतीक्षा में व्यथाएं, सो गई है मौन हो किसकी प्रतीक्षा में व्यथाएं। जाने कितनी दूर थे कि वेदना तुम तक न पहुंची, मुँह चिढ़ाती घोर कुत्सित पंथ की निर्मम प्रथाएं, मुँह चिढ़ाती
घोर कुत्सित पंथ की निर्मम प्रथाएं, तो मार्ग निष्कंटक बनेगा, मार्ग निष्कंटक बनेगा। हाथ में निज हाथ दे तो एक कहानी मैं लिखूंगी, शब्द मेरा साथ दे तो एक कहानी मैं लिखूंगी, शब्द मेरा साथ दे तो। और ये बंद कि पी सकूं पीड़ा पराई, ऐसी तो सुविधा नहीं है। पी सकूं पीड़ा पराई, ऐसी तो सुविधा नहीं। कैसे अज्ञाधान संभव एक भी समिधा नहीं है, कैसे अज्ञाधान संभव एक भी समिधा नहीं है। अंतरिक्षों सागरों से शेष जब आशा नहीं है, बिंदु को जलना पड़ेगा, अब कोई दुविधा नहीं है। बिंदु को जलना पड़ेगा, अब कोई दुविधा नहीं है। तो लक्ष्य अनुसंधानती हूँ, लक्ष्य अनुसंधानती हूँ, शक्ति आयुध नाथ दे तो एक कहानी मैं लिखूंगी, शब्द मेरा साथ दे तो एक कहानी मैं लिखूंगी, शब्द मेरा साथ दे तो। और ये अंतिम बंद गीत का कि जाने कब तक नियति लेगी धैर्य की निर्दय परीक्षा, जाने कब तक नियति लेगी धैर्य की निर्दय परीक्षा, और कब संपूर्ण होगी मौन की व्याकुल प्रतीक्षा, और कब संपूर्ण होगी मौन की व्याकुल प्रतीक्षा। राग दरबारे सुनेंगे, जाने कब तक मूक होकर राज सत्ता राक्षसों को कितनी देगी ज्ञान दीक्षा, राज सत्ता राक्षसों को कितनी देगी ज्ञान दीक्षा। तो शक्ति धारा बहे अविरल, शक्ति धारा बहे अविरल, मुक्त उद्गम पाथ दे तो एक कहानी मैं लिखूंगी, शब्द मेरा साथ दे तो एक कहानी मैं लिखूंगी, शब्द मेरा साथ दे तो एक कहानी मैं लिखूंगी, शब्द मेरा साथ दे तो। और इस गीत के बाद मैं एक मुक्तक हमेशा पढ़ती हूँ, हर बार पढ़ती हूँ। वो मुक्तक मैं कहना चाहती हूँ हर एक बेटी से, इस देश की हर एक बेटी से कहना चाहती हूँ ये कि बेटियों जागना ही होगा है कसम तुम्हें तरुणाई की, बेटियों जागना ही होगा है कसम तुम्हें तरुणाई की। मनुबाई वाली जगह रिक्त है अब तक ना भर पाई की, कि अबला का धो डालो कलंक प्रेरणा प्राप्त कर पौरुष से, अबला का धो डालो कलंक प्रेरणा प्राप्त कर पौरुष से। हर बेटी अपने पास रखे तस्वीर लक्ष्मी बाई की, हर बेटी अपने पास रखे तस्वीर लक्ष्मी बाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है समय हो गया है, पर मैं एक रचना और पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती हूँ। अनुराग सर कह रहे हैं जो बेटियों वाला गीत है। कल्पेंद्र कश्यप जी कह रहे हैं शब्द मेरा साथ दे तो। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। करुणा कालिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार।
पी.के. आज़ाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पी.के. आज़ाद सर, अनुराग अगम जी और बाकी लोगों का, जो लोग निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शुरुआत से ही अब तक जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होते, आप चले गए होते, तो मैं कैसे सुनाती, किसको सुनाती। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इतना साथ दिया, मेरा उत्साहवर्धन किया। दिनेश कश्यप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमार जी, सबका, संदीप यादव जी और सत्येंद्र त्यागी सर हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनुराग सर कह रहे हैं नज़्म भी आप पढ़िए। नज़्म, अच्छा नज़्म में पढ़ूँ? मुझे सर नज़्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आपने मुझे कहा था कि कुछ मुक्तक पढ़ दीजिएगा, तो मैं कुछ मुक्तक पढ़ देना चाहती हूँ श्रृंगार के, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि श्रृंगार के कुछ मुक्तक पढ़ दीजिए, तो मैं कुछ मुक्तक वो पढ़ देती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे कोई बता देगा कि अब आप काव्य पाठ ख़त्म करो या फिर टाइम हो गया, तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी थोड़ी 5 मिनट और लेती हूँ। कुछ मुक्तक श्रृंगार के रखना चाहती हूँ, सुनिए। पी.के. आज़ाद सर, सुनिएगा। आपने भी ये मुक्तक नहीं सुने होंगे सर, और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। पी.के. आज़ाद सर, ये मुक्तक सुनिएगा, श्रृंगार के मुक्तक आपने कभी सुने नहीं होंगे, मैं कभी श्रृंगार नहीं पढ़ती ना, आज आप सुनिए। कि किसी का आश्रमों पर जब मेरे अधिकार हो जाए, किसी का आश्रमों पर जब मेरे अधिकार हो जाए, मेरे चिरमौन से भी जब किसी को प्यार हो जाए, मेरे चिरमौन से भी जब किसी को प्यार हो जाए, ज़रूरत तब कहाँ होती है सजने या संवरने की, ज़रूरत तब कहाँ होती है सजने या संवरने की, किसी के वास्ते जब सादगी श्रृंगार हो जाए, किसी के वास्ते जब सादगी श्रृंगार हो जाए। इसी क्रम में एक और मुक्तक कि मुझे एक तुम जो मिल जाओ, नहीं कुछ और इच्छा है, मुझे एक तुम जो मिल जाओ, नहीं कुछ और इच्छा है, न मुझ में धैर्य मीरा सा, न शबरी सी प्रतीक्षा है, न मुझ में धैर्य मीरा सा, न शबरी सी प्रतीक्षा है, तुम्हारा स्नेह या मेरा सरल विश्वास जीतेगा, तुम्हारा स्नेह या मेरा सरल विश्वास जीतेगा, ये मेरे साथ ही प्रियवर तुम्हारी भी परीक्षा है, ये मेरे साथ ही प्रियवर तुम्हारी भी परीक्षा है, ये मेरे साथ ही प्रियवर तुम्हारी भी परीक्षा है। और प्रेम के संयोग पक्ष से भी खूबसूरत होता है उसका वियोग पक्ष, मेरे हिसाब से। ये मेरे अपने विचार हैं, क्योंकि वो हमें एक तरफ जहाँ हम थोड़ा टूटे हुए होते हैं, वहीं हम कुछ रचनात्मक उसी समय पर कर पाते हैं, क्योंकि जब हम खुशियों में रहते हैं तब तो हम खोए रहते हैं, लेकिन जब हम वियोग में होते हैं उस समय जो हमारी क्रिएटिविटी है वो बहुत ऊंचे लेवल पर होती है। तो इसलिए मैं कुछ वैसी बात भी यहाँ पर करना चाहती हूँ। पी.के. सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नूतन अग्रवाल, बड़ी बहन दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, आप इतना अच्छा पढ़ती हैं, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। राजेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत प्रणाम आपको। आप आए, बहुत अच्छा लगा, पर आप लोग बहुत देर से आए। मैं बड़ी 1 घंटे से पढ़ रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सुना दिया है, पर अब जो मैं सुना रही हूँ उस पर आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल मैं चाहती हूँ और रखती हूँ कुछ मुक्तक आपके बीच में। वियोग के कि क्यों लोग साथ दूर तक चलते नहीं हैं यार। राजेश पांडे जी कह रहे हैं अलौकिक विचार। सर, प्रेम अपने आप में बहुत ही अलौकिक विषय है, तो उसके विषय में अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं अलौकिकता आ ही जाती है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये जो भी श्रेय है वो जो प्रेम का भाव है उसको ही जाना चाहिए। आप मेरा ये मुक्तक सुनिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। कि क्यों लोग साथ दूर तक चलते नहीं हैं यार,
क्यों लोग साथ दूर तक चलते नहीं हैं यार, कुछ लोग कलेजे से निकलते नहीं हैं यार, कुछ लोग कलेजे से निकलते नहीं हैं यार, कुछ जख्म जिनका है नहीं कोई कहीं इलाज, कुछ जख्म जिनका है नहीं कोई कहीं इलाज, कुछ दर्द संभालो तो संभलते नहीं है यार, कुछ दर्द संभालो तो संभलते नहीं है यार, कुछ दर्द संभालो तो संभलते नहीं है यार। और ये जो दर्द संभलते नहीं है ये हमें बहुत ऊंची जगह पर ले जाते हैं, एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। अगला मुक्तक मैं आपको सुनाती हूँ पानी पीने के बाद। करुणा कालिका जी कह रही, बता नहीं सकती कितना अच्छा लिखा और पढ़ा है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये जो प्रतिक्रिया है मतलब मैं इससे बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ। मुझे लगता है कि इतनी बहुत ही श्रेष्ठ बात आपने कही है। हालांकि मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानती, पर आपकी समझ को प्रणाम करती हूँ, आपकी भावनाओं को प्रणाम करती हूँ। और अगला मुक्तक आपको निवेदित करती हूँ। नूतन अग्रवाल जी दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रही हैं और आप मुझे जो दे रही हैं मैं उसको बिल्कुल ले रही हूँ और मैं उसको मैंने खा लिया है। आपका जो पूरा स्नेह है वो मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। कल्पेंद्र कश्यप जी लिख रहे हैं, कुछ दर्द संभालो। आप कल्पेंद्र सर अभी तक आपके कमेंट नहीं आ रहे थे, अब ये दर्द वर्द की बात आ गई तो आप भी आ गए। मतलब मैं समझ गई कि जब हम श्रृंगार की और प्यार मोहब्बत की तरह दिल टूटने उठने की बात करते हैं तो सारे जिन लोगों का दिल पहले कहीं क्रैक हुआ है या टूटा है वो सब आ जाते हैं कमेंट करने। तो भगवान आपके दिल को सही सलामत रखे और आपको भी सही सलामत रखे और हम सबको सही सलामत रखे। आप सुनिए ये मुक्तक, ये तो थी सिर्फ मजाक की बात। कि अगर वो बदल रहे हैं बदलने तो दीजिए, अगर वो बदल रहे हैं बदलने तो दीजिए, कुछ दर्द मेरे मन से निकलने तो दीजिए, कुछ दर्द मेरे मन से निकलने तो दीजिए। ए यार बह रहे मेरे आंसू न पूछिए, ए यार बह रहे मेरे आंसू न पूछिए, कुछ जम गया था दिल में पिघलने तो दीजिए, कुछ जम गया था दिल में पिघलने तो दीजिए, कुछ जम गया था दिल में पिघलने तो दीजिए। और ये एक मुक्तक कि कुछ तुम भी करो आखिर यादें उधार ले लो, कुछ तुम भी करो आखिर यादें उधार ले लो। पीके सर लिख रहे हैं, दिल भगवान थोड़ी ही तोड़ते हैं। भगवान नहीं तोड़ते सर, लेकिन इंसान के अंदर भी भगवान रहते हैं ना। तो वो इंसान के अंदर वाला जो भगवान है वो जब भगवान से शैतान बन जाता है तो उसके अंदर दिल तोड़ने वाली भावना आ जाती है और वो किसी का दिल तोड़ देता है। तो भगवान नहीं बनना, शैतान नहीं बनना, इंसान बने रहना है। तो भी कभी दिल तोड़ा तो कम से कम क्षमा याचना भी कर लेंगे कि भाई गलती से हो गया, अब दोबारा से चलो हमारा वो क्या है पैचअप हो गया। ये मुक्तक सुनिए सर कि कुछ तुम भी करो आखिर यादें उधार ले लो। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नूतन अग्रवाल दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम और आपको बहुत सारा प्यार। और मैं क्या कहूँ, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती। मैं आपको व्हाट्सएप पे और फ़ोन करके आपको बहुत सारी बातें कहूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी हुई इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा मन कर रहा है कि मैं बातें ही करती रहूँ, कविता ना पढ़ूँ, पर वो भी ज़रूरी है। तो अब ये मुक्तक मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ। आप इसको सुनिए दीदी, आप सुनिए, आप पी के आज़ाद सर सुनिए, जया मौर्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अनुराग सर सुनिए, ये मुक्तक सुनिए। आपने कहा था कि मैं श्रृंगार की मुक्तक कुछ पढ़ रही हूँ कि कुछ तुम भी करो आखिर यादें उधार ले लो, अगर ख़त्म हो गया है थोड़ा सा प्यार ले लो, अगर ख़त्म हो गया है थोड़ा सा प्यार ले लो। रोना न रोना हमदम अब वक्त की कमी का, रोना न रोना
ये जिंदगी तो है ना, तुम हमसे यार ले लो। ये जिंदगी तो है ना, तुम हमसे यार ले लो। ये जिंदगी तो है ना, तुम हमसे यार ले लो। और ये 4 पंक्तियाँ और कहना चाहती हूँ कि तुम मुझको भूल जाओ तो तारीफ करूँ मैं। ठीक है आज़ाद सर, देखिएगा ये पंक्तियाँ और मुझे बताइएगा बाद में कि कैसी लगी। कि तुम मुझको भूल जाओ तो तारीफ करूँ मैं। तुम मुझको भूल जाओ तो तारीफ करूँ मैं। हरगिज़ न याद आओ तो तारीफ करूँ मैं। हरगिज़ न याद आओ तो तारीफ करूँ मैं। जीवन से तो चले गए हो, बात कुछ नहीं। जीवन से तो चले गए हो, बात कुछ नहीं। इस मन से चले जाओ तो तारीफ करूँ मैं। इस मन से चले जाओ तो तारीफ करूँ मैं। इस मन से चले जाओ तो तारीफ करूँ मैं। बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत सारे मुक्तक पढ़ दिए हैं। और नूतन दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग सर बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश गुर्जर जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। गोपाल जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है। और पीके आजाद सर कह रहे अनुराग को ये मुक्तक नज्म अनुराग सर मैं नज्म ही सुना रही थी, ये मुक्तक नहीं है, नज्म है। बहुत प्यारा पढ़ रही है, पढ़ती हो दीदी, बहुत बहुत आभार आपका। आप मतलब मैं क्या कहूँ, मैं बिल्कुल नहा रही हूँ। आपका जो प्यार का जो वो चल रहा है ना फव्वारा, वो मेरे सर के ऊपर से मैं बिल्कुल नहा चुकी हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सच में दिल से। माधव उपाध्याय जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, आदरणीय आपका स्वागत है। जगदीश गुर्जर जी क्या था, ये ज़िंदगी तो है ना, तो हमसे जी सर शुक्रिया सर। मनोरमा मिश्रा जी मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप आई। आदित्य पांडे जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। कमलेश कुमार झा जी सर बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय निकाला। पीके आज़ाद सर कह रहे हैं आए हाय क्या बात है, इस मन से चले जाओ तो हाँ सर वही तो भाई, वैसे निकल के जाना तो आसान होता है ना, तो कुछ मुश्किल काम करके दिखाओ तो माने, तो इसलिए मैंने ये बात कही। और कल्पेंद्र कश्यप सर को मैंने समर्पित किया था, पर वो चले गए। सच में ऐसा लग रहा है कि वो गए हैं कुछ अपना रिपेयरिंग कराने के लिए। तो प्रदीप शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समय भी बहुत हो गया है, अब मुझे लगता है कि अब मुझे अपना काव्य पाठ बंद करना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं हमें अपना काव्य पाठ बंद करना चाहिए, वास्तव में हम चाह नहीं रहे होते हैं कि हम अपना काव्य पाठ बंद करें। हम चाह रहे होते हैं कि अभी हम और पढ़ें। तो अनुराग सर कह रहे थे नज्म सुनाने को। माधव उपाध्याय जी कह रहे और सुनना है। जी सर मैं बिल्कुल सुना रही हूँ। नूतन अग्रवाल जी कह रही कल्पना जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर इसका सृजन है, और सबसे कहीं ज़्यादा सुंदर इसका मन है। आए दीदी मैं ना अपने में बेहोश होने वाली हूँ। बस बहुत 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 धन्यवाद, मैं कह नहीं सकती आपका ये जो प्रेम मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सच में मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, इतने सारे लोगों का स्नेह मुझे मिल रहा है, इतने सारे लोगों का मुझे प्रेम मिल रहा है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पेंद्र कश्यप सर कह रहे मैं सुन रहा हूँ। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुन रहे हैं। अनुरागन सर कह रहे वो मुक्तक भी आर्यपुत्र, अच्छा आर्यपुत्र वाला वो मैं लास्ट में पढ़ दूँगी। आप बहुत देर से नज्म कर रहे थे, तो मैं कुछ कहने का प्रयास करती हूँ। हालांकि मैं इसको नाम नहीं दूंगी कि ये नज्म है, ये गज़ल है, ये गीतिका है, ये क्या है, वो आप अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगे आप इसका नामकरण कर सकते हैं। मैं सिर्फ वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये भी नहीं है और मैंने कहीं सुनाई नहीं है। और इतने अच्छे अच्छे कविता के पारखी लोग यहाँ पर हैं। आदरणीय पीके आज़ाद सर की यहाँ पर उपस्थित है, अनुराग सर की उपस्थित है, बड़ी दीदी नूतन अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मनोज वाजपेयी जी कह रहे मैं भी सुन रहा हूँ। क्या कहने सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और मैं आपको पहले आपका स्वागत अभिनंदन नहीं कर पाई, उसके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा याचना भी चाहती हूँ। आप शायद काफ़ी देर से सुन रहे हैं, मैं आपका नाम नहीं ले पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये
मुझे लगता है कि मैं इसको कह रही हूँ कि ये अंतिम बात है जो मैं आपसे करने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगी। तो मैं ये रखती हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि हैंड फ्री थोड़ा सा हिल गई थी, तो आवाज़ का कोई इशू तो नहीं है, आ रही है। हाथ में ही पकड़ लेती हूँ। ये एक अंतिम रचना आपके बीच में रख रही हूँ, सुनिएगा। जैसे मैं जिस विषय में, जिन भावनाओं में अभी तक मैं बात कर रही थी, उन्हीं भावनाओं को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहती हूँ, उन्हीं को विस्तार देना चाहती हूँ। मैं वियोग की बात कर रही थी, मैं श्रृंगार की बात कर रही थी, और आप सब निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सुनिएगा कि एक अंतराल के बाद, एक लंबे समय के बाद जब हम किसी से मिलते हैं, पानी पी पी के कोसना सुना था। पानी पी पी कविता सुनाना, सर मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं पानी पी पी के ही कविता सुनाती हूँ। और बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, 30, 31, 32 और कभी 35, कभी 40 हुए जा रहे हैं। इस वजह से भी मेरा मन नहीं हो रहा है सर कि मैं जाऊँ, क्योंकि हम अगर गोष्ठियों में जाते हैं तो कई बार वहाँ पर सिर्फ 5 या 10 लोग ही उपस्थित होते हैं और हम उनको भी कविता सुना देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जहाँ से भी, जिस तरह से भी, जहाँ से भी जुड़े हुए लोग हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप लोग मुझे इतनी देर से सुन रहे हैं और अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। ये मैं आपके पास पहुंचाना चाहती हूँ। ये बात सुनिएगा, पीके आज़ाद सर, सुनिएगा, आपको ये समर्पित करती हूँ। ये गीतिका, गज़ल, नज़्म, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको नाम दीजिएगा। कि ये दुआएं हैं मेरे यार, कहीं पर रख दो। एक लंबे अंतराल के बाद जब हम किसी से मिलते हैं और मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, हम बहुत भावनाओं से भरे होकर उसके पास जाते हैं और वहाँ जाकर हमारे हाथ निराशा आती है, तो हम इस तरह की बातें करते हैं कि ये दुआएं हैं मेरे यार, कहीं पर रख दो। ये दुआएं हैं मेरे यार, कहीं पर रख दो। थोड़ा सा प्यार भी है साथ, यहीं पर रख दो। थोड़ा सा प्यार भी है साथ, वहीं पर रख दो। कि कोरे जज्बातों की होती भी नहीं कद्र कहीं, कोरे जज्बातों की होती भी नहीं कद्र कहीं। फिर भी ले आई हूँ इनको तो ज़मीं पर रख दो। फिर भी ले आई हूँ इनको तो ज़मीं पर रख दो। थोड़ा सा प्यार भी है साथ, यहीं पर रख दो। जो भी लेकर आई हूँ उसको अपने पास रख लो, उसको अपने पास जगह दो। और ये कि मैंने ताउम्र मोहब्बत की इबादत की है। ये बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं, हालांकि अभी मेरा अनुभव इतना बड़ा नहीं है कि मैं ये बात कह सकूं ताउम्र वाली, पर बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, सुना है, देखा है, और उनके अनुभवों से ये बात मैं कहने का प्रयास कर रही हूँ कि मैंने ताउम्र मोहब्बत की इबादत की है। मैंने ताउम्र मोहब्बत की इबादत की है। आपको इसकी है
आदत तो नहीं पर रख दो, आपको इसकी है आदत तो नहीं पर रख दो, थोड़ा सा प्यार भी है साथ वहीं पर रख दो। मैं नहीं चाहती हरगिज़ के तुम पे दाग रहे, मैं नहीं चाहती हरगिज़ के तुम पे दाग रहे, दोस्त इल्ज़ाम जो तुम पर है हमी पर रख दो, दोस्त इल्ज़ाम जो तुम पर है हमी पर रख दो, थोड़ा सा प्यार भी है साथ वहीं पर रख दो। और ये अंतिम बात कि मैं अभी हूँ इसे, मैं अभी हूँ इसे पी कर के निकल जाऊंगे, मैं अभी हूँ इसे पी कर के निकल जाऊंगे, अपने हिस्से का जहर आप यहीं पर रख दो, अपने हिस्से का जहर आप यहीं पर रख दो, मैं अभी हूँ इसे पी कर के निकल जाऊंगे, अपने हिस्से का जहर आप यहीं पर रख दो, थोड़ा सा प्यार भी है साथ वहीं पर रख दो, ये दुआएं हैं मेरी यार कहीं पर रख दो, थोड़ा सा प्यार भी है साथ वहीं पर रख दो। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। नूतन दी कह रही हैं ये क्या हो गया, कैमरा कहाँ पहुँच गया ये वो कमेंट पढ़ते पढ़ते कैमरा जो है वो दूसरी तरफ हो गया था। शिव तिवारी जी आपका बहुत बहुत आभार, अनुराग सर बहुत बहुत शुक्रिया, नूतन दी बहुत बहुत धन्यवाद, पीके आज़ाद सर बहुत बहुत आभार आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया होगा, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, आप सबकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आपने पूरा साथ मेरा निभाया, आपने पूरा हौसला दिया, पूरा उत्साह दिया। कल्पेंद्र कश्यप जी सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतने अच्छे लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर दिया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और पीके आज़ाद सर कह रहे आए है कल्पना बहुत खूब, नहीं पर रख दो जी सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। माधव उपाध्याय जी बहुत आभार आपका, जया मौर्य जी, कैलाश जोशी जी, आप सभी लोगों का, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं अंतिम पंक्तियाँ आपको सुनाकर फिर अब मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। हालांकि लोग तो अभी भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, पर सीमा हो सकता है कि कुछ लोगों की सुनने की सीमा होती है, मेरी भी पढ़ने की एक सीमा है। मैं हालांकि मंचों पर हमें बहुत ज़्यादा समय मिलता होगा तो 20 मिनट या 30 मिनट मिलता है, लेकिन यहाँ पर जब एकल काव्य पाठ होता है तो बहुत ज़्यादा आनंद भी आता है और अच्छा लगता है कि हम बहुत कुछ सुना पाते हैं और बहुत सारी बातें आपसे कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक मौका ये भी है
लेकिन एक सीमा होती है और बहुत समय हो गया मुझे लग रहा है, इसलिए अब मुझे आपसे लेनी ही चाहिए विदा। ऐसा मुझे बहुत अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि अब मुझे आपसे विदा लेनी चाहिए। तो मैं एक मुक्तक अंत में, मुक्तक क्या है, छंद है, ये छंद मैं आप सबको समर्पित करती हूँ, क्योंकि इस समय ये जो कोरोना काल है, माधव उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया। कोरोना काल है, तो कोरोना काल में क्योंकि हम सबको पता है कि इलाज से बेहतर बचाव होता है, तो हम बचाव के लिए जो जो चीज़ें कर सकते हैं वो हम बिल्कुल करें। तो मैं एक आपसे निवेदन समझ लीजिए, अनुरोध समझ लीजिए, या फिर मैं बहुत हक से आपको अपना मानते हुए कुछ मांगना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, और आपको ये सब ज़रूर करना है। एक छंद के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ, आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप सबकी कुशलता के लिए, आप सब स्वस्थ रहें, इसलिए ये बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहती हूँ कि आप, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले ही एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, लेकिन इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये आपका स्नेह ही है जो इतनी देर से मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो अब तक मैं चली गई होती। आप लोगों का प्रेम है जिसमें बंधी हुई मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूँ। और मैं किस तरह से ख्याल रखती हूँ, मैं आपको यहाँ से क्या कहते हैं उसको, मतलब बताऊंगी कि आपको ये करना है और आपको उसको फॉलो करना है, और मैं जानती हूँ कि आप लोग उस बात को ज़रूर मानेंगे। मेरा निवेदन है, ये छंद आपके बीच में रखती हूँ। योग के विषय में है ये छंद, कुछ बातें और भी हैं। माधव उपाध्याय जी कहते हैं, हम सुनते रहेंगे जब तक आप लाइव रहेंगे। अरे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये आशीर्वाद, आपकी प्रतिक्रिया, आपका जो प्रेम है वो बहुत ही अनमोल है। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आपका ये जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, मेरे सर पे हमेशा बना रहे आपका ये आशीर्वाद का हाथ, बस यही कामना करती हूँ। डॉक्टर राम यश बागरी जी हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े। और ये छंद आपके बीच में कि योग तन मन को निरोग करता है नित्य, मान व्यायाम सब लोग रोज कीजिए। योग तन मन को निरोग करता है नित्य, मान व्यायाम सब लोग रोज कीजिए। शाकाहारी बने सदा स्वस्थ रहने के लिए, ताजे फल सब्जियां प्रयोग रोज कीजिए। शाकाहारी बने सदा स्वस्थ रहने के लिए, ताजे फल सब्जियां प्रयोग रोज कीजिए। दूध दही मट्ठा छाछ दालें अंकुरित अनाज रोज खाएं और दूर रोग रोज कीजिए। दूध दही मट्ठा छाछ दालें अंकुरित अनाज रोज खाएं और दूर रोग रोज कीजिए। स्वस्थ सौम्य सुंदर सुपुष्ट हों शतायु बने, धर्म भेद भूल सब योग रोज कीजिए। स्वस्थ सौम्य सुंदर सुपुष्ट हों शतायु बने, धर्म भेद भूल सब योग रोज कीजिए। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है। अच्छा, माधव जी लाइव का मतलब फेसबुक लाइव से नहीं है? अच्छा, मतलब जब तक है जान जी, ये इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि जब तक है जान तब तक मेरे ऊपर आप सबका आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को करना चाहती हूँ। और अब आप सबसे लेना चाहती हूँ मैं विदा, और मैं सोच रही हूँ कि एक मुक्तक और सुना दूँ, उसके बाद मैं आपसे विदा लूँ। 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ, विदा लेना चाहती हूँ आपसे कि जीवन में अगर दुख बिखरा पड़ा है तो खुशियाँ भी बिखरी पड़ी हैं। हम किसको चुनते हैं ये हमारे ऊपर है। तब मैं कहना चाहती हूँ, संजय गिरी जी आ गए हैं, हालांकि बहुत देर में आए हैं। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। और कल्पेंद्र सर कह रहे हैं कि क्या बात है जी सर, बहुत शुक्रिया। पी के आज़ाद सर कह रहे हैं क्या अनुप्रास है
अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबसे ही सीखते हैं सर, पी के आज़ाद सर, अनुराग सर, संजय गिरी सर, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप सबसे कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, क्योंकि हम फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। पूजा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत देर से आई हैं और अब आप सिर्फ ये 4 पंक्तियाँ मेरी सुन पाएंगी। ये 4 पंक्तियाँ सुनिए और मुझे दीजिए विदा। और मैं निश्चित रूप से फिर कभी आप लोगों से बिल्कुल जुड़ना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे असीम प्रेम दिया है और असीम आशीर्वाद से आपने मुझे जो अभिसिंचित किया है, आपने जो ऊर्जा दी है, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। आप सबका बहुत आभार करती हूँ। 4 पंक्तियाँ और कहना चाहती हूँ। ये हैं मेरी विदाई की पंक्तियाँ और इसके बाद मैं आपसे लूँगी विदा। बस मैं भूल ना जाऊँ कि मैंने भी क्या सोचा था पढ़ने के लिए। हाँ, याद आ गया कि किसी दिल तक पहुंचने की कला सीखना ज़रूरी है। संजय जी कह रहे हैं, आपकी भाभी जी भी सुन रही हैं। भाभी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ दिल से। बहुत बहुत मैं आपकी आभारी हूँ कि आप मुझे सुन रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। और भाभी जी, एक निवेदन और भी है कि ये हमारे जो भाई साहब हैं संजय गिरी जी, ये आपको बहुत देर में लेकर आए हैं यहाँ पर, बहुत देर में आप जुड़ी हैं, तो आप इस वीडियो को बाद में शुरुआत से देख लीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फ़ोन करूँगी तो आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराइएगा। और क्योंकि आप भाभी हैं, मैं ननद हूँ, तो मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत धमका भी सकती हूँ। तो मैं मतलब धमकाना नहीं, अभी तो मैं निवेदन ही कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैं पूछूंगी आपने क्या क्या सुना और मैंने क्या क्या सुनाया था। ये 4 पंक्तियाँ मैं विदाई की पंक्तियाँ आप सबके बीच में रखती हूँ कि किसी दिल तक पहुँचने की कला सीखना ज़रूरी है। किसी दिल तक पहुँचने की कला सीखना ज़रूरी है। समझते हैं समझ वाले ये क्या लिखना ज़रूरी है। समझते हैं समझ वाले ये क्या लिखना ज़रूरी है। मज़ा भी है गमों के साथ जीने और मरने का। मज़ा भी है गमों के साथ जीने और मरने का। चलो अब मुस्कुरा ले, क्या दुखी दिखना ज़रूरी है। चलो अब मुस्कुरा ले, क्या दुखी दिखना ज़रूरी है। तो दुखी दिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और कल्पेंद्र सर को पिंच करते रहिए कि वो अच्छे अच्छे लोगों को आप तक पहुंचाते रहें, बुलाते रहें। हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को आप सुनते रहते हैं इस पेज के माध्यम से। तो एक बार फिर से मोतीवन की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सबको भी हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्रणाम कि आप सब इतनी देर से मेरे साथ जुड़े हुए। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर मुझे जाना ही होगा, क्योंकि हम जाएंगे तभी हम दोबारा आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। पी के आज़ाद सर, अनुराग सर, संजय गिरी जी, माधव उपाध्याय जी, कल्पेंद्र कश्यप सर और विशाल ठाकुर जी और डॉक्टर रामयश बागरी जी और पूजा सिंह जी, आप सबका, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।